सो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। और आज की क्लास हमारी होने वाली है एलएलबी या बीएलएलबी स्पेशल, जिसमें हम लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि भैया, ये फ्री प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बनी हुई है। फ्री ज़रूर लिखा हुआ है, बट वो होता है अक्सर कि हम फ्री चीज़ जो लेते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती है, लिटरली नहीं होती है। बट यकीन मानो, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको एक अपने आप में कॉन्फिडेंस पहले तो जनरेट होगा। और उस कॉन्फिडेंस से जो आप तहलका मचा के आओगे, वो सिर्फ आपको ही पता चलेगा। पर वो तहलका मचाने से पहले आपको अपने आप को तैयार करना होगा, और तैयार करने के लिए ही ये प्लेलिस्ट आप सभी के सामने है। प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस लगी हैं, जैसे आपका जैसे इंग्लिश आ रहा है या जीके आ रहा है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। हर एक क्लास में बताता हूँ ये चीज़, ताकि आप लोग समझ जाओ कि कैसे पढ़ना है। आपका हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जो भी चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस, ये सभी का सभी आप ये जीके की जो प्लेलिस्ट है 239 इसमें लिखा हुआ है। और भी ज़्यादा क्लासेस हैं, 245 250 तक तो होंगी, ठीक है। और अभी अपडेटेड होती जा रही हैं। तो वो पूरी प्लेलिस्ट आप वन बाय वन कवर करिए, हर एक क्लास को छोड़ना नहीं है। एक भी क्लास अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो इस तरीके से फॉलो अप करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अभी पहले तैयारी करिए अच्छे से। जो कम समय है इसमें भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। आप सर्च करो यूट्यूब पर 24/7 से जोन मॉडल पेपर्स, तो मॉडल पेपर्स आपके सामने आ जाएंगे। उन मॉडल पेपर्स को लगाइए। 24/7 से जोन मैराथन, तो मैराथन आ जाएंगी, लंबी लंबी क्लासेस, और उसमें एक ही क्लास में बहुत कुछ करवाया है। ऐसे आप क्लासेस को अटेंड करिए, डेफिनेटली आपको एक अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिलहाल के लिए। इंडियन पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो बाई कैमरलिज्म, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, फेडरलिज्म या फिर डायरकी। तो जो भारतीय संसद किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये द्विसदनीय सिद्धांत जो है आपको याद रखना है। बाई कैमरलिज्म आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो नोन एज, तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को हम और भी क्या बोलते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉ के नाम से। आगे बढ़ते हैं। द राइट ऑफ अ पार्टी टू इनिशिएट एन एक्शन एंड बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड, मतलब में एक न्यायालय में कार्यवाही एवं सुनवाई के किसी पक्ष के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जो है, लोकस स्टैंडी, करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हेन द एम्प्लॉयर इज हेल्ड लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉय, द लाइबिलिटी इज कॉल्ड, तो ऐसी लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? वाइकेरियस लाइबिलिटी, विकैरियस लाइबिलिटी, ठीक है। स्पेलिंग भी याद रखनी है, VICARIOUS, वाइकेरियस और लाइबिलिटी। नेक्स्ट हम देखें तो अनलॉफुल एंट्री इनटू अनदर्स प्रॉपर्टी इज, घुसपैठिया आप जिसको बोलते हो, तो अनधिकार प्रवेश यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ट्रेसपासेस इज द राइट आंसर। किसी अन्य व्यक्ति की अचल भूसंपत्ति में गैर कानूनी प्रवेश को कहा जाता है अनधिकार प्रवेश या फिर ट्रेसपासेस, ओके, घुसपैठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन इन, मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत रूपरेखा सिद्धांत को किस वाद में प्रस्तुत किया था? तो ये आपका केशवानंदा भारती केस है। इसका ईयर क्या है? आप लोगों के लिए फ़िलहाल के लिए होमवर्क है, तो आपको इसका ईयर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑफेंस विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड बिटवीन द पार्टीज इज नोन एज, तो पक्षों के मध्य समझौता ना हो पाने वाले अपराध को किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, दैट इज असमाधेय अपराध। और यही अगर कंप्रोमाइज्ड हो जाता है तो वो होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। दोनों ही चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में कैन नॉट लगा है, नहीं हो सकता, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है।
तो नॉन कंपाउंडेबल, और अगर कंप्रोमाइज़ हो सकता है तो वो कंपाउंडेबल आ जाएगा। अ पर्सन डाइंग इंटरस्टेट मीन्स ही डाइड विदाउट लीगल हेयर्स, डाइड विदाउट मेकिंग अ विल, डाइड विदाउट एनी प्रॉपर्टी और डाइड विदाउट अ सन। तो डाइंग इंटरस्टेट को कहते हैं कि जब वो डाइड विदाउट मेकिंग अ विल, मतलब वो अपनी संपत्ति किसको देना चाहता है, वो प्रॉपर्टी किसके नाम करना चाहता है, वो बिना बताए ही उसकी मृत्यु हो जाए, तो यहाँ पे इंटरस्टेट डाइंग बोलते हैं, डाइंग इंटरस्टेट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। जूरिस्प्रूडेंस में ऑल्सो बी टर्म्ड एज, तो जूरिस्प्रूडेंस अगर आप इसका मीनिंग देखोगे ना तो फर्स्ट लाइन ही लिखी होती है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द हिस्ट्री ऑफ लॉ या फिलॉसफी ऑफ लॉ। तो फिलॉसफी ऑफ लॉ यहाँ पे दिया है, करेक्ट आंसर यही बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज, बिना किसी सोच विचार के किया गया अनुबंध होता है। वैलिड, वॉइड, गुड या फिर एक्सेप्टेबल। तो वैध, शून्य करणीय, अच्छा या फिर स्वीकार्य। तो करेक्ट आंसर इसमें हम देखें वॉइड होगा, ऑप्शन टू। तो एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द इंडियन पीनल कोड वॉज इनैक्टेड इन द ईयर, तो जो इंडियन पीनल कोड है वो कब इनैक्ट हुआ था? 1860 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। जो हमारा भारतीय दंड संहिता है किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1860 में ये लागू की गई थी। आईपीसी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1860 में इसको लागू किया गया था। आगे हम देखें तो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ, तो कंट्रीज, स्टेट्स, पीपल या फिर इंस्टीट्यूशंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत एक संघ है, देशों का, राज्यों का, जनसाधारण का या फिर संस्थानों का? तो राज्यों का, स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, राज्यों का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कवर किए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ये ई बुक आप लोग ध्यान से और ज़रूर से ले लें, क्योंकि इसमें आपको पूरा निचोड़ दिया गया है। कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से इस ई बुक को बनाया गया है। इसमें आपको 2 मास्टर वीडियोज़ मिल रही हैं। रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और करंट अफेयर की भी जो ई बुक है वो दी जा रही है। हर एक कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हर एक पैटर्न आपको मिल जाएगा जो कि आपके एंट्रेंस पर्पज से इंपॉर्टेंट है। मात्र 4 घंटे में आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो एक क्रैश कोर्स हमारा इस समय ऑफर पे है। कोर्स प्लस ई बुक आपको दोनों ही एक साथ में दी जा रही है। बाकी की डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेट पर आपको यहाँ पे चीज़ें दी जा रही हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं, रिजल्ट देंगी। और गारंटी है कि आप लोग अगर मेहनत करोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। और आपको यहाँ पे जब तैयारी करोगे ना, तो अपने आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि हर एक सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बनती जाएगी। बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, एक पर्सनल सजेशन ज़रूर है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। आपका जैसा मर्जी आए वैसा करिए, बट पढ़िए। फ्री प्लेलिस्ट भी मैंने दिखा दी और पेड वाला भी बता दिया। फैमिली में रहें तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको जो क्लासेस आएंगी, मॉडल पेपर्स आएंगे, वो समय समय पर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे भी हम अपडेट्स देते रहते हैं जो क्लासेस आने वाली हैं, या अगर कुछ नोटिस है तो उसका भी। तो फिलहाल के लिए एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और खुद से भी टाइम दीजिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और एक जगह टिक कर पढ़िए, जहाँ भी आपको समझ आता है वहाँ पे टिक कर पढ़िए। ये एक सजेशन ज़रूर से है। एंड करते हैं क्लास को। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।